Us DTA भागलपुर is back again. आइए मित्रों, पर्यावरण अध्ययन की 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर भ्रमण पर ले जा रहे हैं, चिड़ियाघर ले जा रहे हैं। चिड़ियाघर में जंगली जानवर होंगे, तो खाने पीने की सामान आदि से बच्चों को दूर रखना है। बच्चे खाने पीने की वस्तु देंगे तो क्या होगा, उन्हें जान जोखिम में डालना पड़ेगा। और यह आपकी एनसीईआरटी में लिखा भी गया है कि जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री, यानी खाने की सामग्री नहीं देना है जानवरों को। और कौन सी अनुमति नहीं देंगे, तो 1 नंबर नहीं देंगे। दूसरा, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, मतलब अवलोकन कौशल को विकसित करना बेहतरीन है। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना, कैमरा वगैरह भी ले जाते हैं, मोबाइल से फोटो वगैरह खींचते हैं। कहा हो देवता, मुझे ना चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाना, उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। चित्र बनाने वाले जो निपुण बच्चे हैं वो ड्राइंग कॉपी ले जाते हैं, चित्र बनाते हैं। इनसे मानचित्रण कौशल, स्थान कहाँ पर स्थित है, दिशा के साथ साथ स्थान, दिशा आदि के सापेक्ष गुण विकसित होते हैं, है ना दोस्त। आपका प्रश्न भी आता है, स्थान, दिशा है, दूरी वगैरह, मानचित्रण कौशल, मैपिंग वगैरह, तो यह भी आपका बेहतरीन है। तो यहाँ गलत पूछा जा रहा है, 1 नंबर उत्तर होगा। कई बार पूछे गए हैं। अब देखिए, बीज अंकुरण की अवधारणा, हाँ, सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है इसके बारे में बातें हैं। तो सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है किस माध्यम से, तो बीज बोने के अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना। देखिए, अवलोकन करने से बच्चे में क्रिएटिविटी आती है, सृजनात्मकता आती है, और बच्चे तार्किक रूप से गतिविधि में भाग लेते हैं। और उनका चित्र बनाने की एक्टिविटी, गतिविधि को बच्चे निष्पादित करने के लिए कहना, कितनी बेहतरीन बात है ना। और अवलोकन आ गया, चर्चा में भाग लेना, यह सब आपके ईवीएस के पासवर्ड है मित्र। अंकुरित बीजों की फोटो केवल दिखलाना नहीं यार, लर्निंग बाय डूइंग करवाओ बच्चे को। डायरेक्ट प्रत्यक्ष गतिविधि, अवलोकन, विजुअलाइजेशन, चाक्षुषीकरण, मानसिक चित्रण, मनःदर्शन, ऑब्जर्वेशन। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरन की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। तो शिक्षक जो है ना मौखिक रूप से बताएंगे, बीजों को दिखाएंगे, इससे बेहतरीन आपका विकल्प होगा 1 नंबर। बोर्ड पर चित्र बनाना ना जीना, चलिए 1 नंबर बेस्ट होगा। लर्निंग बाय डूइंग है ना, बच्चे के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जोड़ा जा रहा है, बाह्य परिवेश, 1 इज द बेस्ट आंसर। मीरा दिव्या छोटी लड़कियां हैं, अच्छा समोसा कटलेट वगैरह खा रहा है। देखिए, लौह तत्व की कमी पाई जाती है ना डबल रोटी में, समोसा आदि में, तो एनीमिया रोग तो होना है। आपका 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में है, 2, 3, 4 में है। पहला तो विकल्प गलत होगा। अच्छा जी, समोसे वगैरह, कटलेट, डबल रोटी, मैदे से बनी हुई वस्तुओं में मोटापा बढ़ेगा। अच्छा, रतौंधी कहता है आंखों का रोग, स्कर्वी दांतों का रोग, विटामिन सी की कमी, तो ऐसी तो बात नहीं होगी। 4 इज द राइट आंसर, मोटापा और एनीमिया। 4, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित करवाना है। चलिए जी, विभिन्न प्रकार का अवलोकन करवाइए ईंधन के संदर्भ में। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा करना। अभी बोला ना मैंने, चर्चा करना, अवलोकन करना, और लघु फिल्म देखिए। बच्चे में विकसित होगा क्रियात्मक गतिविधि। बच्चे फिल्मों को पसंद करते हैं, और फिल्म वगैरह दृश्य श्रव्य सामग्री है, ऑडियो विजुअल एड्स है, तो बेहतरीन आपका विकल्प होगा 2 नंबर। अब कुछ नमूने को दिखाना, जबकि विभिन्न ईंधन पर चर्चा करना। चर्चा करेंगे तो बच्चे भी प्रश्नों को पूछेंगे, चिंतन करेंगे, थिंकिंग करेंगे, तो यह भी तो जुड़ा हुआ है ना 2 नंबर में। चार्ट में, चार्ट के माध्यम से बच्चों में विभिन्न प्रकार के ईंधन सूची बनाना। समावेशी कक्षा में सबका ख्याल रखना है, सारे बच्चे फिल्म देखेंगे बेहतरीन ढंग से,
हाँ, चाहे लुसुर लुसुर माए हो, किट्टू भुकिया माए हो, कि घपाक घपाक सीखे बना बबुआ हो, बबुआ बबुनी, बात बूझ गए ना। तो अच्छा वाला टीचर वाला विकल्प खोजिए कि आपको अच्छा टीचर वाला सोच कौन सा विकल्प दे सकता है, और जहां सोच है वहीं क्या है, 2 नंबर है जी उत्तर। नेक्स्ट, मानचित्र पढ़ाने के लिए चलिए जी, मानचित्रण कौशल मैपिंग स्किल मैथ में भी कई बार पूछा गया है। स्थान, दूरी, दिशा के सापेक्ष उसके पर्सपेक्टिव में स्थिति को समझने की योग्यता, 2 इज द बेस्ट आंसर। नहीं समझे, आप याद रखें दोस्त, मैपिंग स्किल के अंतर्गत सारी गतिविधि, स्थान, दूरी, दिशा, डायरेक्शंस, प्लेस, डिस्टेंस आदि, एवरीथिंग, 2 इज द राइट आंसर। मैथ पेडागोजी में भी आपके 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना, यानी बच्चे के अनुभव से जोड़ते हैं पाठ्य पुस्तकों को, बच्चे के बाह्य परिवेश से बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं। एनसीएफ 2005 भी इसी की वकालत करता है। तो व्यक्तिगत अनुभव से जोड़िएगा, इससे क्या होगा, विषय को बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में क्या होता है, मदद मिलता है। बेहतरीन बात है, ऊर्जा बचाने में ना ना ना, विशिष्ट अनुभव को जानने में, बच्चे की केवल विशिष्ट अनुभव, सामान्य अनुभव को कौन जानेगा। बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलता सुधारने और परिमार्जित शुद्ध करने में, भाषा संप्रेषण, भाषा की कक्षा नहीं है दोस्त, 1 इज द राइट आंसर, है ना, बाह्य दुनिया से जोड़ने के संदर्भ में। तभी तो बच्चे का पूर्व अधिगम को हम लेते हैं बेस्ट रूप में। यह देखा गया कि पाचन क्रिया कि बाहर की अपेक्षा आमाशय के भीतर, देखिए पेट के भीतर 30 डिग्री सेल्सियस, हाँ, आपका चखने से पचने तक आपका दिया भी गया है चैप्टर वगैरह में, चखने से पचने तक, और बाह्य एक्सपेरिमेंट किया गया और पाया गया पेट की जो गर्माहट होती है उसमें आमाशय की गर्माहट में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, और पाचन की क्रिया सबसे ज्यादा होती है ना, डाइजेस्ट करने वाला डाइजेस्टिव क्रिया अधिक तेजी से होता है, क्योंकि पाचक रस जब आमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं, कहता है निष्क्रिय हो जाते हैं, नॉट एक्टिव। पाचक रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, पाचक रस पचाने वाला अम्ल, होता क्या है, जब भी भोजन वगैरह पेट में गया तो उसका बाह्य क्षेत्रफल आमाशय का बढ़ जाता है और HCl तेजी से बाहर आने लगता है, स्रावित होने लगता है, और भोजन की क्रिया, पाचन की क्रिया तेजी से होने लग जाती है, डाइजेस्ट होने लगता है। तो कहता है निष्क्रिय हो जाता है, ऐसी तो बात नहीं है। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन, यस मंथन होता है, दल घोटनी की तरह एन्य उन्य जाते रहता है, बात बुझ गई लो, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और भोजन की पाचन क्रिया तेजी से मतलब निर्मित करता है तेजी से। तो यह आपका छूट गया है, सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है एवं पाचन क्रिया तेजी से होने लगती है, तेजी से प्रोत्साहित करने लगता है। 2 नंबर हमारा विकल्प बेहतरीन उत्तर होगा। 3 क्यों कटेगा, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होता है और जब वे बाहर क्षारीय हो जाते हैं, बाहर आते हैं, ऐसा तो है नहीं जी। अच्छा, अम्लीय क्षारीय आप जानते हैं ना दोस्त, अम्लीय एसिडिक और क्षारीय बेसिक, बेस वाला। तो 7 जो पीएच स्केल होता है, इसके नीचे और 7 आपका जो 7 तो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, जल का पीएच, इस जल जो हम पीते हैं 7 वाला ना, इसके नीचे जो होता है वो हमारा क्या होता है, अम्लीय होता है, और 7 के ऊपर होगा क्षारीय, बेस हो जाएगा। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। भोजन जब आता है पेट में तो उत्पादन तेजी से होता है पाचक रस का, पाचक रस स्रावित तेजी से होता है, यह बात लिखा होता तो यह भी बेस्ट होता है, हालांकि यह भी बढ़िया है, लेकिन भोजन का मंथन होता है, इधर से उधर भोजन को घुमाया जाता है ना। तो 2 नंबर हमारा सबसे परफेक्ट होगा उत्तर। नेक्स्ट विकल्प, और नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर कहा जा रहा है पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है, बच्चों पर आकलन, शब्दावली, परिभाषा का बोझ डालना, यानी
जो भी परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन, वोकेबुलरी, उसको रटाना क्या यह हमारा मकसद होता है? यही तो नहीं होता है, और जो नहीं है वही तो उत्तर होगा दोस्त। जीवन और पर्यावरण से रिलेट करना, सरोकार रखने वाले मूल्यों को बताना, वैल्यूज को, गुणों को धारण करना, चाहे राष्ट्रीय मूल्य हो, सामाजिक मूल्य हो, नैतिक मूल्य हो, यह सब बच्चे में सृजनात्मकता और समाजीकरण करते हैं। तो दो तो सही है, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण, उत्सुकता जगाना, यस, बच्चों को समाज के प्रति क्या संवेदनशील बनाना, जागरूक बनाना, बच्चों को खोजने की क्रिया, लर्निंग बाय डूइंग, खोजी होता है बच्चा, नन्हा अन्वेषक होता है, व्यवहारिक क्रिया कर संज्ञानात्मक विकास होता है, मन संचालक साइकोमोटर जो कौशल होते हैं, स्किल होते हैं, उसमें सहायता करता है, यस, फोड़ भी करता है। और एक नंबर गलत होगा, दिस इज द राइट आंसर, नहीं उद्देश्य से पूछा जा रहा है। भैंस की पीठ पर बगुला, आइए, भैंस की पीठ पर बगुला बैठ गया, तो ऐसा इसलिए होता है, भैंस की पीठ पर बगुला बैठ गया, ठीक है जी, इग्रेट पक्षी बैठा दिखता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, अब देखिए बगुला बैठा भैंस की पीठ पर, तो बगुले को मिल गया कीट वगैरह खाने के लिए और भैंस को आराम मिल गया, तो दोनों के बीच क्या सहजीविता का संबंध है ना, दोनों क्या सिम्बायोसिस प्रकट करते हैं, सिम्बायोसिस, दोनों क्या करते हैं, सहजीविता। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, परजीवी अर्थात पारासाइट कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, घास में पाया जाने वाला है, तो भैंस की पीठ पर क्या कर रहा है, गलत, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। हमारे दोस्त लोग उनका जो है ना दोस्ताइन लोग को बुड़बक समझाए सीटेट वाला, का हो तीसरा कहियो चुनेगा, कहियो ना चुनबा हो, हम बुझ गई नहीं हो, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, बताइए, दुनिया बड़ी पड़ी है आराम करने के लिए। चलिए 4 भी गलत और 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। क्या करते हैं, पारासाइट, परजीवी क्या होते हैं दोस्त, जो अपना फायदा, खुद का लाभ और दूसरे को नुकसान, तो वो पारासाइट कहलाते हैं। हाँ, जू वगैरह, लीख वगैरह, ये सब क्या करते हैं, अपना पेट भर लेते हैं, आपके बालों में घुस जाते हैं, तोर बाल में ना हमारे बाल में घुस जाते हैं, न तो आइएगा तब, हाँ बाहर मिलेंगे तब यूट्यूब से। चलिए, परजीवी, अच्छा, सहजीविता आपने देखा ना, लाइकेन वगैरह, अमरवेल, हाँ, अमरवेल, लाइकेन जो होते हैं सहजीविता प्रकट करते हैं, भोजन का निर्माण करता है, हाँ, कवक, फंगस, और रहने के लिए जगह प्राप्त हो जाता है, किसको, कौन कर देता है रहने के लिए जगह प्रदान, लाइकेन, अमरवेल के यह सहजीविता के उदाहरण के रूप में होंगे। चलिए, यहाँ तो 1 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट दिखा रहे हैं, तो बच्चे को वास्तविक अवलोकन होता है, हाँ, बच्चे एक दूसरे से संप्रेषण कौशल विकसित होता है, वास्तविक संसार, उनकी जो बाह्य दुनिया है, दादा दादी के यहाँ टुकिया बच्चा है, नेटुकोहा बच्चा जाता है ने उन्हें घूमने, तो रेलवे टिकट पापा को कटाते नहीं देखता है, तो यह क्या है, वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया को रिलेट करवाने में, इंटरेक्शन करने का अवसर देता है, साथ ही साथ अवलोकन कौशल, मैंने कहा ना दोस्त, अवलोकन कौशल जहां मिल गया, रुकिए, 99.99% 100% उत्तर होना है आपका, चर्चा में भाग लेना, अवलोकन कौशल, क्योंकि विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन क्या करता है, सृजनात्मकता को बढ़ाता है, तो बेस्ट आपका उत्तर हो जाएगा। किराए के बारे में जानता, टिकट पे प्रयोग संक्षिप्त नहीं जी, अच्छा, दूरी वगैरह, हाँ, भाड़ा वगैरह सब कुछ लिखा रहता है आपका रेलवे टिकट से, ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं, ये फैक्ट से हैं, आपके एनसीईआरटी में दिए भी गए हैं। सेकंड इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस प्राथमिक विद्यालय पर्यावरण अध्ययन पढ़ाई उद्देश्य निरूपित है, पर्यावरण अध्ययन जो पढ़ाते हैं ईवीएस, तो क्या उद्देश्य, व्हाट इज द पर्पस टू टीच ईवीएस इन द प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी लेवल,
अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, पुस्तकों को फोकस कर रहा है। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, कितनी बेहतरीन बात है बाहरी दुनिया से जोड़ना, है ना दोस्त। बच्चों को तकनीकी शब्दावली, रटंत विद्या नहीं चलेगी। जो भी आपकी जो है तकनीकी शब्दावली है, जो भी कठिन शब्दावली है, मैकेनिक शब्दावली है, परिभाषा दिया गया है, गलत होगा। पर्यावरण समझ तकनीकी शब्दावली गलत। अब देखिए, आइए पहला विकल्प, दूसरा विकल्प। तो यहाँ आपका किसमें, प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन से जोड़ते हैं। अच्छा, फोटो वगैरह आपने देखा है ना, घर, कुत्ता, बिल्ली आदि की तस्वीरें बनी होती हैं पर्यावरण अध्ययन में, जो कि बच्चे के बाहरी अनुभव से जोड़ती हैं। बच्चे के विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। आपकी पुस्तकों में 1 नंबर भी विकल्प उत्तर लिया होगा। आप बचेंगे, क्योंकि अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, पुस्तक को बढ़ावा देने की बात हो रही, इसीलिए गलत होगा। मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार आप जाएंगे ना दोस्त, और एनसीएफ 2005 के अनुसार जाएंगे तो आप पाएंगे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 12 नंबर, दत्त कार्य माने गृह कार्य, होमवर्क के संबंध में कौन सा कथन सही है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, खोजी उपागम, है ना, ह्यूरिस्टिक मेथड, अपने विचार का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर देता है। उच्चारित करने का बेहतरीन बात है। हाँ, उच्चारित करना कहने का मतलब अपने जो भी उनकी तार्किकता है उनको प्रकट करता है, उनको जिंदगी से जोड़ता है, को रिलेट करता है, बेहतरीन विकल्प होगा। दत्त कार्य अभिभावकों को, भाइयों और बहनों की क्षमता के अनुसार किया जाता है। लीजिए, बच्चों का विकास करना है, ना कि अभिभावक भाई बहन आदि के रूप में। प्रतिदिन विविधता, और आपका जोड़ किस पर है, आप किसको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, बच्चों को, ना कि अभिभावक को हिंट्स, दिशा निर्देश दे सकते हैं। विविधता, अभ्यास करने, कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य में दत्त कार्य देने की आवश्यक। दत्त कार्य का आकलन एकमात्र, केवल यही है, केवल ही, एकमात्र, यह सब विकल्प कटेंगे। 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे मित्र। ईवीएस की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन, जो भी आपके निदर्शन है, इंस्ट्रक्शन वगैरह, ये सब किए जाते हैं। क्यों किया जाता है, इससे क्या होता है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करना। कितनी बेहतरीन बात है, चर्चा करना, अवलोकन को दर्ज करना। लीजिए, अपना पासवर्ड हाजिर है। विश्लेषण करना, अनुशासन गलत, स्वयं सीखने का अवलोकन को पैना करने के, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने। कितनी बेहतरीन यह भी बात है। हाँ जी, उच्च कक्षाओं में किया जाता है उनका अनुकरण करने के लिए, ना बच्चों में भी तो किया जाता है। चलिए, अब तीसरा विकल्प होगा कि 1 नंबर विकल्प होगा, यह हम देखेंगे। देखें, सरल प्रयोग, सिंपल जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, हाँ, और निर्देशन, इंस्ट्रक्शन वगैरह क्यों दिए जाते हैं, तो आप देखें पहला विकल्प आपका, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचार में चर्चा करना, बेहतरीन बात है। अवलोकन कौशल को दर्ज करना, और यह दोनों विकल्प आपका अवलोकन कौशल को पैना करना, यानी कि उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना, विजुअलाइजेशन को। और यहां पर लर्निंग बाय डूइंग है, स्वयं सीखने के योग्य बनाना। और यहां पर आपका विश्लेषण है, क्या छोटे बच्चे एनालिसिस कर पाएंगे, सभी के सभी बच्चे, तो विश्लेषण के कारण यहां पर इस विकल्प से भी दमदार विकल्प 3 को लीजिए, और 3 विल बी द बेस्ट आंसर। क्यों मेरे दोस्त, बात इतनी सी है, स्वयं सीखना, और एनसीएफ 2005 कहती है लर्निंग बाय डूइंग करवाइए, इसीलिए तो एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं, प्रयोग करवाते हैं। और यहाँ हमारा स्वयं सीखने के योग्य बनाना, और अवलोकन कौशल तो पहले में भी है और तीसरे में भी है। 3 विल बी द राइट आंसर। बच्चे को एबल बना देना, योग्य बना देना, ताकि जीवन में भी उसका विकास होते रहेगा। एक बात बताइए, किसी का नोट्स लिख दीजिए या किसी का नोट्स बनाने के लायक उसको योग्य बना दीजिए, कौन बेहतर होगा, तो बच्चे को खुद योग्य बना दीजिए। 10 रुपया किसी को दे देना उतनी बड़ी बात नहीं है कि 10 रुपया कमाने की बुद्धि किसी को दे देना, वह 10 से हजारों लाखों करोड़ों बना लेगा।
आशा करता हूं समझ चुके हैं। 3 इज द राइट आंसर। दुर्गा एक गांव में रहती है, लकड़ी या गोबर के उपले, लीजिए लकड़ी गोबर का उपला ईंधन इस्तेमाल करता है चूल्हा पर खाना पर। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है। तेज खांसी आ रही है दोस्त, तो क्या है, एक बार जलते हुए ईंधन से होता है, काला धुआं उसकी श्वास नली में भर गया। काला धुआं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इस कारण से खांसी उठ रही है। अब विकल्प देखिएगा, 4 नंबर उत्तर होगा। लेकिन 1 नंबर कहता है जलते हुए ईंधन से धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। एलर्जी 3 महीना से है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण और वृद्धावस्था। अच्छा, ऐसी बात है। कहा गया क्या दुर्गा की वृद्ध है एक महिला। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं जी, CO नहीं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं चलेगा। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, दोपहर देखो खैलका नाश्ता लस्ता जलखै कैलका के बाद दोपहर का जो भोजन करते हैं, तो उसको पढ़ा रहे हैं पर्यावरण पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चों में पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, तो कभी भी उस पाठ को छोड़ करके नहीं, उसे एक अलग ही एक्टिविटी से रोचकता के साथ पढ़ाइए, अन्य दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से पढ़ाइए, जोड़ करके पढ़ाइए, है ना। बच्चों को बाहरी मैदान में खेलने ले जाएंगे तो पढ़ेगा कौन। बच्चों से कहें डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, घर पे जगह नहीं है क्या, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, तुरंत बदल देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। 3 इज द राइट आंसर। क्या कहता है, दृश्य सावर श्रव्य सामग्री का TLM मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करेंगे। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना, चलिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई राजस्थान के लिए, मने घूमबे फिरबे लेली चल गेल हो बच्चा के लेके राजस्थान, कौन सी अपेक्षा तोर होगा हो देवता पितर लोग, हैं हे ललका दोस्त पियर की दोस्ताइन बोलियो। देखिए, बच्चों को घुमाने ले जाइएगा, अवलोकन कौशल विकसित होगा, सूचनाओं को बच्चा जो है क्या करेगा, अपने भेजे में बैठाएगा, अवलोकन कौशल विकसित होगा, और अवलोकन आएगा तो बच्चे में सृजनात्मकता विकसित होगी। अब दोस्त विकल्प को देखें, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। अभिभावक से पूछना चाहिए, यार टीचर को बात कक्षा की है तो कक्षा में ही रहे, इससे शिक्षक अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ेंगे और बेहतर विकल्प का चुनाव करेंगे जो कि आगे विकल्पों में है। चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे तो बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली कैसे हुई भला। उन्हें आनंद उठाना चाहिए। अब सभी का अवलोकन देख के उत्तर नहीं मारिएगा। अब कहता है बिना कोई प्रश्न पूछे, एकदम टीचर जो है ना जो बता दिया वही सब कुछ सही। हाँ, हाथी का अंडा, डायनासोर का बुतरू, तो सब सही। हाथी अंडा देता है दोस्त, हाँ मजाक चल रहा है। तो बिना कोई प्रश्न पूछे तो बच्चे में सृजनात्मकता कैसे आएगी। उन्हें आनंद उठाना, मनोरंजकता प्रदान करना, केवल आनंद केवल उठाना, ऐसे विकल्प गलत होंगे। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, आ गया ना अवलोकन, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन कौशल को चर्चा करनी चाहिए, बांटना चाहिए, शेयर करनी चाहिए, अंतःक्रिया करनी चाहिए। क्यों नहीं बेहतरीन विकल्प होगा। 4 विल बी द राइट आंसर। हाँ, आ जाइए ओ बिरनी बाबू। 17 नंबर कहता है प्रश्न, रिनिया बेचारी कूड़ा करकट नीचे ढेरी में 2 डब्बा में डालती है। केले का छिलका, अच्छा केले का छिलका सड़ गल जाता है, खाद वगैरह बन जाएगा। सब्जी का छिलका, अच्छा जी, अपघटित हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। सूखी पत्तियां, हाँ अखबार भी कंज्यूम हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो अपघटित होने वाला पदार्थ है। और जैम की बोतल, शीशा वगैरह, हाँ टूथपेस्ट, प्लास्टिक का यूज होता है, ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने, यह सब अपघटित नहीं होने वाले पदार्थ हैं, है ना, अपघटित नहीं होंगे। तो आपका 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात दोस्त। पुनः चक्रण,
रिसाइकिल, पुनः चक्रण नहीं किया जाने वाला, नहीं, इससे बेहतरीन आपका 3 नंबर विकल्प होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसके नेतृत्व चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा किधर है जी? हाँ, 1977 की बात है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश और अब विभाजित होकर उत्तराखंड, सुंदरलाल बहुगुणा, पत्नी जी गौड़ा देवी। अच्छा, मेधा पाटकर, क्या नर्मदा बचाओ आंदोलन, अमृता देवी बिश्नोई तो आप जान रहे हैं राजस्थान की, क्या किया इसने भी चिपको आंदोलन की ही तरह, जो आपके खेजड़ी के वृक्ष हैं, जो भी महंगी लकड़ियां हैं, तो इन सब से चिपक गए इनके ग्रुप और नहीं काटने देंगे, नहीं तो राजा महाराजा आदि उन्हीं लकड़ियों से क्या बनाते थे, महल बनवाते थे, आपके फैक्ट्स के अंतर्गत हैं। चलिए दोस्त, यहाँ तो सुंदरलाल बहुगुणा आपका उत्तर हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर, विटामिन ऐसे, यार विटामिन क्या होता है ना, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है। क्या? थोड़ी मात्रा, ज्यादा लेना नहीं है। विटामिन ज्यादा लेने से फिर तो दिक्कत हो जाएगी, विटामिन्स थोड़ी मात्रा में लेना है। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है, बॉडी बिल्डिंग अर्थात शारीरिक रूप से मजबूती लाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। तो आपका प्रोटीन नहीं, अब विटामिन से, और विटामिन से प्रश्न है आपका हीनताजन्य रोगों से। हीनताजन्य यानी हीनता, बच्चा हीन हो गया, कमजोर हो गया, उससे जनित रोग से बचने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। यस, 1 इज द राइट आंसर। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार फर्श, अच्छा गाय के गोबर से देखिए लिपते हैं, क्यों लिपते हैं? तो इससे क्या होता है, कीड़े दूर रहते हैं, गाय के गोबर, 2 इज द राइट आंसर। फर्श को प्राकृतिक रंग नहीं, चिकना और साफ बनाने के लिए नहीं। देखिए, सबसे पहले कीड़ा, और आपका कीड़ा नहीं रहेगा तो आप चिकना और साफ बनाने के लिए, चूंकि गोबर में मिट्टी मिला करके घरों में देखा होगा आपने, मोटा दीवार कर देते हैं, एकदम चिकना बना देते हैं, तो यह विकल्प आप अंततः चुनेंगे। जब ऐसे विकल्प ना रहे, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, दूर रहते हैं गोबर की लिपाई से, 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 21, किसान दाने को भूसे से अलग करना चाह रहा है, जिस प्रक्रिया से, देखिए किसान दाने को भूसे से अलग कर रहा है, ठीक है, तो यह निष्पावन है, थ्रेसिंग नहीं जाएंगे, थ्रेसर मशीन सभी जगह अभी भी मशीन वगैरह नहीं मौजूद है। सूप से आपने देखा होगा, जिधर हवा आ रही है उधर चला जाता है भूसी, और दाने वगैरह नीचे गिर जाते हैं। निष्पावित करते हैं हम, निष्पावन करते हैं, और आपका बेस्ट उत्तर होगा, आज तक कंफ्यूजिंग है आपका बना हुआ, कई किताबें थ्रेसिंग लेती है, कई निष्पावन, आप निष्पावन लेंगे दोस्त, निष्पावन को उत्तर बनाएंगे। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक पहेलियां शामिल करते, लीजिए। पर्यावरण अध्ययन में पहेली के माध्यम से बच्चों को हम क्या करते हैं, रोचकता के साथ सृजनात्मकता, बाह्य दुनिया से जोड़ते हैं, और बच्चे प्रश्न पूछते हैं, है ना। बच्चों के तो क्या उद्देश्य नहीं है, सृजनात्मकता चिंतन विकसित करते हैं। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है, गुणों अवगुणों को जानना, है ना, तो बढ़िया है। तर्कन शक्ति यानी क्रिएटिव करना, बच्चे को कॉग्निटिव बनाना, संज्ञानात्मक विकसित करना, तो यह भी बढ़िया है। बच्चों को भ्रमित करना, हाँ, डिल्यूजन में डालना, भ्रम का आनंद उठाना, यही टीचर का कर्तव्य, यही सब कीजिएगा। ओ छंगूड़ी माए नहीं होगा विकल्प, काहो दुखनी देवी जी, बात बुझे, 1 विल बी द राइट आंसर। एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, देखिए रक्त ओ है पुरुष का, ठीक, और ए रक्त वाली स्त्री है, तो 50% संभावना होगी क्या, कि वह आने वाले बच्चे का समूह ओ होगा। यही ए आपका इधर दिया रहे, ओ उधर दिया रहे, तो भी यही फैक्ट्स है आपके दिए गए हैं एनसीईआरटी नोट्स में, 50% संभावना। नेक्स्ट, टूटता तारा उल्का, मेटेरॉइड्स जो है आपके, तो क्या है दोस्त, उल्काभ, यानी कि उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो घर्षण से क्या होता है, आग पकड़ लेता है, हाँ, घर्षण से क्या होता है, आग पकड़ लेता है, फ्रिक्शन एनर्जी से, फ्रिक्शन से
प्रवेश करते आग पकड़ते हैं और घर्षण से धीरे धीरे जलते 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 समाप्त हो जाता है और पृथ्वी में कुछ टकरा गए तो गड्ढे बना देते हैं, पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं। एक समान गति से चलने वाला तारा है, जैसे जैसे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण में घुसेगा तो तेजी से पृथ्वी उसे खींचेगी। तो एक समान गति कैसे होगी दोस्त? एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति, फिर एक समान गति, एक तारा जिसके एक, वो तो पुच्छल तारा की बात हो रही है, 76 वर्ष में पुच्छल तारा, हाँ पुच्छल तारा, तो ऐसी तो बात है नहीं। 1986 में दिखा था हेलीपैड, क्या नाम था यार। चलिए देखिए, 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, क्वथन यानी जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट, उबलना, तो पानी उबलता है किस पे जी? 100 डिग्री सेल्सियस पर। और वाष्पीकरण, भाप जो होगा, भाप 0 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनेगा। तो अंतर क्या है? वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, अर्थात जो आपका वाष्पीकरण होता है। अब मुझे बताइए, वाष्पीकरण 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा होगा, तो गर्म होने पर भी तो वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण दोनों में से किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, या तो 100 डिग्री सेल्सियस या तो 0 डिग्री सेल्सियस। पानी को आप ठंडा कर दो, बर्फ बना दो, तो वेपोराइजेशन होता है ना, वाष्पीकरण। अच्छा, आप उसे बॉइलिंग करो, बॉइल करो 100 डिग्री सेल्सियस, वाष्पीकरण होता है। माने किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है वाष्पीकरण, लेकिन उबलने की प्रक्रिया 100 डिग्री सेल्सियस पे होगी। आइए, क्वथन से द्रव्य का आयतन कम हो जाता है। अच्छा, ऐसा होता है, वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। अच्छा, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी ताप पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। यस, क्वथन यानी बॉइलिंग पॉइंट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, है ना दोस्त। बीपी, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। और वाष्पीकरण, जैसा कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो 4 इज द राइट आंसर। तो यही तो आपका अंतर है, यही तो डिफरेंस पूछा जा रहा है। 4 विल बी द राइट आंसर। बात बुझे दोस्त? बुझ गए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज। हाँ जी। प्राथमिक स्तर पर आकलन में, असेसमेंट में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए? अर्धवार्षिक जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं और वर्ष के अंत में जो परीक्षाएं होती हैं उस पर फोकस, केवल परीक्षाओं पे फोकस किया जा रहा है। बच्चे कितना सीखे, बच्चे के मूल्यों में कितना बढ़ोतरी हुआ, हाँ उसको देखना है ना जी। बच्चे का कितना कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, बच्चे ने कितना आत्मसात किया ज्ञान को। दूसरा विकल्प उत्तीर्ण, पास और फेल, अनुत्तीर्ण, गलत। सतत और असंरचनात्मक तरीके से अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना बेहतरीन बात है। प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षा, औपचारिक फॉर्मल, तो नॉन फॉर्मल अनौपचारिक तरीके से भी तो बच्चे की टेस्ट लेनी चाहिए। क्विज, कॉन्टेक्स्ट, अंताक्षरी, खेल खेल के माध्यम से, यह सब अनौपचारिक गतिविधि यानी अर्जन, हिंदी की कक्षा में आपने देखा है ना। नॉन फॉर्मल तरीके से भी बच्चों को पढ़ाया जाए, 4 विकल्प गलत होगा। केवल औपचारिक परीक्षाएं, आपका FA फॉर्मेटिव असेसमेंट और SA समेटिव असेसमेंट, केवल नंबर वगैरह आदि की जांच पे आधारित, तो औपचारिक SA। जबकि ज्ञान का निर्माण करना, निर्माणात्मक, संकल्पनात्मक, हाँ रचनात्मक आकलन, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। और यह असंरचनात्मक, जिसका संरचना नहीं है, बेढंगे रूप से, खेल खेल के माध्यम से, हंसी मजाक के रूप से, पहेली के माध्यम से भी तो टेस्ट लिया जा सकता है, आकलन किया जा सकता है। और सतत रूप से तो आ गया ना CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। और साथ ही साथ आपका जो है फॉर्मेटिव, और साथ ही साथ SA समेटिव। तो दोनों विकल्प तो आपका 3 में समाहित है। 3 विल बी द राइट आंसर। माने हर तरीके से बच्चे की टेस्ट होनी चाहिए, ना कि केवल औपचारिक तरीके से। 3 विल बी द राइट आंसर। देखिए, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, नमकीन पानी में तैरता रहता है। दोस्त बात इतनी सी है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन यानी उत्प्लावकता का नियम, उत्प्लावकता का नियम आर्किमिडीज साहब का ये पानी है, ठीक है। अब ये वस्तु देखिए, वस्तु हमने डाला, तो यह यदि भारी है, यह घेरे गए क्षेत्रफल की अपेक्षा, तो यह डूब जाएगा।
क्योंकि यह फोर्स नहीं लगा पाएगा, और फोर्स लगा दिया मतलब यह पानी भारी है, तो उत्प्लावकता का नियम काम कर जाएगा। अब देखिए, एक कील जो है डूब जाती है, मतलब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कील का ज्यादा है, वनस्पत पानी का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना इसने ग्रहण किया कील ने, उसके कंपैरिजन दैट। बात समझ में आई? अब देखिए, पानी में नमक मिला दीजिए, तो नमक मिलाने से क्या होता है, वह भारी हो जाएगा, उसका घनत्व बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा। बात तो समझ में आई कुछ? कोई वस्तु हल्की होगी तभी तैरेगी जितना उसने पानी ग्रहण किया। और नमकीन पानी में आदमी डूबता नहीं है, मृत सागर में, आपने जाना है ना, डेड ओशियन जो होते हैं, नमकीन खारे पानी का जो भी आपका झील है, समुद्र, सागर है, तो कारण क्या है, मनुष्य की अपेक्षा भारी होता है, घनत्व ज्यादा होता है पानी का जितना उसका क्षेत्रफल है ना। तो यहाँ वही प्रश्न है, मैंने कई सारे प्रश्नों पे अभी चर्चा किया, वीडियो को रोककर बैक करके कृपया पुनः सुने दोस्त। आपके कई सारे या क्वेश्चन का ही सरदर्दी, तुनक मिजाजी, बदहजमी, नॉट पचिंग पचिंग, सब विल बी पचिंग। बात बुझ गई नहीं हो देवी पितर लोग? नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, कारण क्या है? नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक होता है। लीजिए, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक होता है। यार, नींबू का घनत्व तो कम ना हो जाएगा, नमकीन पानी का ना अधिक हो जाएगा? नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, तो नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। एक बात बताइए, नींबू तो वही है ना, उसका कम कैसे हो जाएगा? यार, कोई नींबू को हम साधारण पानी में डालेंगे और नमकीन पानी में डालेंगे, घनत्व जो था नींबू का उसमें ना तो बढ़ना और ना तो घटना मारेंगे, ना तो 1 ना तो 2। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, नमकीन का घनत्व अधिक होता है। 3 विल बी द राइट आंसर। बढ़े आगे? हाँ जी, प्लीज शेयर करें, अन्य मित्रों को भी सहायता मुहैया करवाएं, यही निवेदन है आपसे करबद्ध होकर। चलिए मित्र, 28 नंबर, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में। देखिए, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर अपेक्षा लंबे समय तक परिरक्षित यानी कि रिजर्व्ड होते हैं, प्री रिजर्व्ड होते हैं, प्रिजर्वेशन, परिरक्षण, भोजन का परिरक्षण। क्या होते हैं दोस्त, जैसे चावल वगैरह देखते हैं महकने लगता है, बदबू करने लगता है, असला जाना, हाँ, स्टेल हो जाना, बासी हो जाना, तो कटोरी में फैला देते हैं, हाँ, और उसे पानी में तैरा देते हैं, ठंडक मिलती रहती है। ठंड से क्या होता है ना, रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए क्या चाहिए, गर्मी चाहिए। आपने निषेचन की क्रिया के लिए अंडों को सेना, पक्षियों को संदर्भ में आपने सुना है ना, गर्माहट प्रदान करते हैं अपने अंडों पर बैठ करके, तो गर्माहट है जरूरी। अब फ्रिज में डाल देते हैं तो ठंडा वातावरण हो गया। अब रोगाणु, जो भी रोग के अणु हैं, वो जहां तक थे वहीं तक रुक जाएंगे, वो आगे प्रजनन नहीं कर पाएंगे, यानी कम ताप पर टेम्परेचर कम हो जाएगा फ्रिज में, तो रोगाणु क्या होंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, नॉट एक्टिव हो जाएंगे। कहता है कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व यानी मॉइस्चराइजर घट जाती है। मॉइस्चराइजर कैसे घटेगा, ठंडी हवा, ठंडा वातावरण, तो मॉइस्चराइजर तो अधिक हो जाएगा ना। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं, रोगाणु को नष्ट नहीं करते हैं, रोगाणु को मार नहीं सकते हैं रेफ्रिजरेटर, समझे दोस्त। कम ताप पर रोग के अणु जो होते हैं, वाहक तत्व, वह नॉट एक्टिव, माने लूल्हा बैला बंगुड़वा बना देते हैं, बोक बना देते हैं, बोतू, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, प्रजनन नहीं कर पाते, रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। और 3 विल बी द राइट आंसर। रोगाणु कम तो नष्ट हो जाते, नहीं, नष्ट नहीं, रोगाणु को मारता नहीं है, जहां तक वो है, जहां तक खराब हुआ है, स्टेल हुआ है, बासी हुआ है, वहीं तक रुक जाएगा, है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति मलेरिया की पहचान। लीजिए, रक्त मादा मच्छर काटती है, यह तो आपको पता है, तलवों की गर्मी से, शरीर की गर्माहट से, तलवों की बदबू से। अच्छा, मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा
एंडोफ्लीज जो मच्छर होती है। अब रक्त में यदि प्लाज्मोडियम जीवाणु मिल गया, हाँ, रक्त में यदि प्लाज्मोडियम जीवाणु मिल गया, प्लाज्मोडियम मिल गया, तो आप पहचान लेंगे, और इसीलिए तो चेक वगैरह करवाते हैं मलेरिया। अच्छा, एक और, अच्छा 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं में, यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्प्स आदि में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का पाया जाना। लाल रक्त कोशिका मच्छर के अंडे नहीं जी, अंडे नहीं, रक्त क्षतिग्रस्त कोशिकाएं नहीं, रक्त में मच्छर के लार्वे नहीं। अब देखिए रोनाल्ड रॉस, आपसे अन्य प्रश्न की बात करता हूं मैं। रोनाल्ड रॉस 1902, मतलब मलेरिया परजीवी मच्छरों के पेट में ताक झांक किया था, नोबेल पुरस्कार भी मिला। रोनाल्ड रॉस सिनकोना के छाल से, इस बार भी आपका प्रश्न पूछा गया, सिनकोना के छाल से निर्मित होती हैं दवाइयां, है ना दोस्त। चलिए आगे बढ़े। एनाफ्लीज मच्छर जो होता है आपका, अच्छा डेंगू वगैरह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की श्रृंखला में बढ़ते हैं। 2 विल बी द राइट आंसर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय, संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट बोले तो प्रत्यय, अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी का प्रयोग आप करते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा यह, बच्चों को विद्वान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, यानी बच्चे किस परिवेश से आते हैं, किस संदर्भ से आते हैं, इसका ध्यान रखता है। फिर तो भेदभाव की बातें हो जाएंगी ना। उचित, सबके लिए समानता जी, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा, एनर्जी को संकेंद्रित, सेंट्रलाइज करना, ऐसी तो बात नहीं है। पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता, अच्छी बात है। तीसरा विकल्प स्थानीय और वैश्विक संसार, स्थानीय यानी बच्चे का इर्द गिर्द का परिवेश, बाह्य दुनिया से जोड़ना, निकटतम परिवेश से जोड़ना, तत्पश्चात उसे बाह्य स्तर पर वैश्विक दुनिया से जोड़ना, प्रकृति को खोजने और सृजनात्मकता, कल्पना, इमेजिनेशन करने की योग्यता में विकास करना। देखिए तीसरा से भी बेहतरीन 4 नंबर, 4 विल बी द राइट आंसर। आई होप यू विल बी द का बहुत महत्वपूर्ण आनंद प्राप्त किए होंगे, समझे होंगे, मदद प्राप्त किए होंगे। तब विदा लेने की इजाजत दें मित्र। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ दुनिया जो बोलती है हम बोलवे करेंगे ना। चलिए मिलते हैं। हाँ हाँ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।